नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, इंटरनल सिक्योरिटी में गड़बड़ी चल रही है। जिस तरह से चीन की ओर से हमें चैलेंज मिलता रहा है, पीओके में इंटर रेड आर्मी वहां पे है। इस राष्ट्र को कैसे प्राइम मिनिस्टर की अब जरूरत है? पीएम मटेरियल आप कौन से राजनेता में आप देखते हैं? देखिए, एक बार मोदी जी से एक सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे पूछा गया कि कश्मीर इशू का सलूशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम अभी तक अपने पाले में खेल रहे थे, जिस दिन हम उनके पाले में खेलना शुरू कर देंगे तब कश्मीर इशू खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। जब तक हमारे देश का लीडर इस प्रकार का नहीं हो, जब तक वो स्ट्रांग बात नहीं करे कि जो गेम पाकिस्तान इंडियन कश्मीर में, जो भारत का कश्मीर, भारत का तो कश्मीर वो भी है, लेकिन जो हमारे पास कश्मीर बचा हुआ है इस वक्त, जो पाकिस्तान यहां कर रही है, जब तक हम वो सब वहां नहीं करेंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे गेम खेला जाता है। हम अभी तक, हम अगर अपने पाले में खेलते रहेंगे तो हमें पीछे हटता रहना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, ऐसी बात नहीं बोलेंगे तब तक आगे कुछ नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमें घुसपैठ करनी पड़ेगी, हमें पाकिस्तान को कई टुकड़ों में तोड़ देना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इंदिरा गांधी जैसा स्ट्रांग लीडर चाहिए। और आज की तारीख में मुझको नरेंद्र मोदी के अलावा भारत में, मैं पार्टी लाइन से उठकर बात कर रहा हूं जी, बिल्कुल, कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के दो, आज अगर कोई भी एक राजनेता जिसके अंदर इस तरह की ताकत है, जो किसी से डरेगा नहीं, जो इंटरनेशनल फोर्सेस से नहीं डरेगा, वो नरेंद्र मोदी है। वो अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में और कौन से नेता लोग हैं जिसमें ये पीएम मटेरियल है मोदी जी के अलावा? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला था, जब उनको पूछा गया कौन से सीएम को आप बेहतर रेटिंग देगी, तब उन्होंने बोला कि हमारे भाजपा के कोई भी सीएम किसी से कम नहीं है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, कोई भी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी से कम नहीं है। आपकी नजर में वो सुषमा स्वराज जी का ऑब्जर्वेशन था, मगर मयंक जी का ऑब्जर्वेशन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के अलावा आप पीएम मटेरियल कौन से नेता में देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो रहने ही दीजिए, बाकी किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, उसमें कोई पीएम मटेरियल नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस जब बात करेंगे तो देखिए किसका विजन डेवलपमेंट का क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का क्या है, कोई स्टैंड क्या ले सकता है, इंटरनेशनल जो जब फेस करना पड़ेगा तो वो उसमें ताकत कितनी है। अगर हम इन सब चीजों को गिन लें तो आप बताइए कि खुद ही आकलन कर सकते हैं पत्रकार। लेकिन क्या है कि लोग प्रोपेगेंडा के विक्टिम्स हो जाते हैं। जो इंग्लिश मीडिया बोल रहा है, जो कुछ चैनल्स पे कुछ फैशनेबल लोग आकर अंग्रेजी में बोलते हैं, उनसे लोग प्रभावित होने लग जाते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा मुद्दा जो अभी विवादी है, सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल। मैं जी, सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, और अभी गुजरात में सीबीआई जो भी काम कर रही है, गुजरात के एक्स होम मिनिस्टर को उन्होंने जेल में रख दिया। जो भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश से जो सीबीआई जांच कर रही है, क्या ये सीबीआई को जो रिपोर्ट सबमिट करना है वो सुप्रीम कोर्ट में करना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पूरा है, सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कहना कितनी सच बात है? देखिए, ऐसा है कि चाहे बीजेपी पावर में हो चाहे कांग्रेस पावर में हो, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हुआ है जी, और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके नाम से सीबीआई वाला एक ऑफिसर था, एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके नाम से पहले 166 में लिखकर ले आया बयान,
और उसने कहा कि ये आपका बोलना पड़ेगा बयान, आपको कोर्ट में अब आपको पेश होना है। मैंने लिख लिया, वो उसमें साइन की भी जरूरत नहीं होती है, वो हमारा एक लॉ ऐसा है। जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ये कहा नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा नहीं है इस बात को। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर देख लीजिए, आप इस वक्त डीआईजी हैं, आपका आईजी बनना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ बैठे हैं, इतने बजे का समय है, आप राजस्थान हाउस में मुझसे मिलने आए थे कल, आप मुझे पट्टी पढ़ाने आए थे, वो गेट में एंट्री है आपकी, वो मैं देख के आया हूं और मैं रिपोर्ट कर दूंगा आपकी कि आपने मुझ पे प्रेशर डाला और मेरे से मिलने क्यों आए थे आप राजस्थान ये बीकानेर हाउस में दिल्ली में, रात में क्या जरूरत थी आपको मिलने आने की। तो वो दबंग पुलिस ऑफिसर था, वो सीबीआई के सामने खड़ा हो सकता था, लेकिन अधिकांश पुलिस ऑफिसर इस तरह के दबंग नहीं होते हैं। सही बात है। और सीबीआई जो बोलती है और वो सोचते हैं कौन इस चक्कर में पड़े जी। और आजकल तो साहब पुलिस ऑफिसर ये सोचता है कि गृह मंत्री को तो जेल में डाल दिया जाता है, तो मैं इससे अच्छा तीस्ता सेतलवाद की मान लूं या मुकुल सिन्हा की मान लूं तो शायद मेरी जान बच जाए। तो आजकल तो पुलिस को मुकुल सिन्हा और तीस्ता सेतलवाद चलाना चाहते हैं। तो ये स्थिति देश की है, बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में भी कई बार चीजें गलत होती हैं। जस्टिस अहमदी ने खुद कहा कि मुझसे गलती हो गई शायद, और एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई भोपाल गैस कांड के बाद, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस उठने लगे। अभी फिर जेठमलानी ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे एक जज, जो कि मैं अवमानना नहीं करना चाहता आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की, मैं उनका आदर करता हूं, ह्यूमन एरर लेकिन ये किसी से भी हो सकता है, तो कोई होली काम नहीं है डेमोक्रेसी में। अगर हमारे आवाज को बंद कर देंगे तो जेल में डाल दीजिए हमको, लेकिन हम आवाज नहीं बंद कर सकते। जी, सही बात है। अगर ऐसा हमारी इंटेंशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलत बोलने के लिए, लेकिन अगर 6 महीने की सजा देनी है तो हम तैयार हैं लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो तो नहीं रोका जा सकता। तो जो सीबीआई की जिसकी इंक्वायरी हो रही है जज की, क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाले, उसकी इंक्वायरी चल रही है। वो 12 जनवरी को इंक्वायरी ऑर्डर करता है इस केस में, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, वो सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? और कोई भी नहीं बोल रहा, ये इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो रही है। अगर ऑपोजिशन पार्टी नहीं बोलेगी, अगर कोई पत्रकार नहीं बोलेगा, कोई मीडिया हाउस नहीं बोलेगा, कोई गोयनका नहीं होगा, कोई अरुण शौरी नहीं होगा, तो कौन बचाएगा इन इंस्टीट्यूशंस को? सब डर जाएंगे तो जेल जाने से। तो इसलिए आज समय आ गया है, वो बाद में पता चलेगा अमित शाह निर्दोष है नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजरल एरर्स हैं, क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज कितने गरीब होते हैं, उनके पैसे निकालना प्रोविडेंट फंड से, और जिस व्यक्ति ने निकाले उसका मर्डर करवाना, ये कितनी खतरनाक बातें हैं। और ये देश में क्या इंस्टीट्यूशंस सब खत्म हो जाएंगी, तब हम जगेंगे? तो ये सवाल आज बहुत ही गहन अध्ययन के सवाल है।